हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने इंडक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसके अंदर क्या किया था मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दूं। देखो, हमारे पास में एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट था, ओके, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। इसके सामने अपन एक प्लस क्यू लेकर आए थे। प्लस क्यू की वजह से इधर क्या आ गया था, थोड़ा माइनस आ गया था, और इसके ऑपोजिट साइड में क्या आ गया था, प्लस आ गया था। फिर हमने क्या किया था, इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो था। अगर इसके ऊपर पहले से ही चार्ज है तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, यानी जो आपका पॉजिटिव है वो ज्यादातर इधर आ जाएगा। फिर हमने देखा था अगर अपन को इसका पोटेंशियल निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो क्या अपन किसी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मैंने बताया था कई जगह, जैसे यहां पर अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो इस चार्ज की वजह से और इस इंड्यूस चार्ज की वजह से आएगा। यहाँ पर क्या वो आप कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका आपको नेचर नहीं पता। एक्चुअली नेचर का मतलब क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो आपको भी पता नहीं है। तो कई जगह कैलकुलेट कर सकते थे, कई जगह नहीं। और अंदर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और वो क्यों होता है उसका भी मैंने थोड़ा रीजन बताया था। ओके, अब आज के क्लास में अपन करने वाले हैं केवीटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। बात समझ आ गई? ठीक है। अब पहले ऐसा जो आएगा वो है कैविटी जिसमें कोई चार्ज प्लेस्ड नहीं है, कैविटी विदाउट चार्ज, है ना। हमने क्या करेंगे, कैविटी का मतलब है अपन एक कंडक्टर के अंदर होल बना लेंगे, ठीक है ना, स्पेस बना लेंगे, थोड़ा खाली स्थान बना लेंगे एक तरीके से। तो अपना जो केस फर्स्ट है, मैं दो केस लूंगा। पहला केस कौन सा है, केस फर्स्ट, जिसमें एक कैविटी है और कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, कैविटी विदाउट आपका चार्ज। तो हम क्या करेंगे, एक होल बना लेंगे चार्ज के अंदर। देखते हैं किस तरीके से ये चीजें काम करेंगे। जैसे मैं कोई भी एक रैंडम सा कंडक्टिंग स्पेयर मान लेता हूँ, स्पेयर नहीं है आपका ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। थोड़ा बड़ा बना लिया मैंने, छोटा, क्योंकि मेरे पास जितना बोर्ड है उसी हिसाब से बनाते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कैविटी नहीं है, ठीक है ना। अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, सेम टू सेम, मतलब यही है एक्चुअली। जब मैं इसके अंदर क्या कर दूं, कैविटी को बना दूं, ओके। अब यदि इसमें कैविटी नहीं है तो वो पॉइंट यहां पर है ए, और इसमें अंदर कैविटी है, वो पॉइंट ए यहां पर आ गया, ओके। ये मतलब यहां पे कुछ भी नहीं है, कैविटी है का मतलब कुछ भी नहीं है, और इसके अंदर कोई चार्ज भी प्लेस्ड नहीं है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और एक बाहर वाला पॉइंट ले लेता हूं मैं सी, ठीक है जी। देखो पॉइंट ए कौन सा है, कैविटी वाला। पॉइंट बी कौन सा है, जो सॉलिड स्पेयर होगा, सॉलिड स्पेयर बार बार आ रहा है, एक्चुअली सॉलिड होगा जहां पर, ठीक है ना, ओके। और सी का है बाहर कोई पॉइंट है। अब इसके ऊपर यदि पहले से कोई चार्ज है, पहले से ही कोई चार्ज है, और जैसा भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, जैसा भी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जरा देखो इसके अंदर और इसमें कोई फर्क पड़ेगा? देखो कंडक्टर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी, वो सिर्फ और सिर्फ आउटर चार्ज पे डिपेंड करती है। यानी अगर यहां पर कोई प्लेस्ड है चार्ज, तो उसकी वजह से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, यानी रिपल्सन लगेगा तो थोड़ा प्लस इधर आ जाएगा। वो सब किस पे डिपेंड करता है, वो बाहर रखे किसी चार्ज पर, ठीक है ना। अंदर देखना जरा ध्यान से, अगर मैं पॉइंट बी और इस पॉइंट बी की बात करूं, डैश दे देता हूं इनका नाम ताकि थोड़ा सा इजी रहे समझने में। बी और बी डैश में देखो जरा ध्यान से, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो दोनों ही जगह जीरो होगा, दोनों जगह क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल बताना हो तो पोटेंशियल भी दोनों जगह क्या होगा, सेम टू सेम, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल एक तरीके से। ए और ए डैश की बात करूं तो ए और ए डैश में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो और यहां भी जीरो, तो पोटेंशियल यहां का और यहां का सेम नहीं हो जाएगा। अच्छा, मतलब कैविटी हो या नहीं हो कोई फर्क पड़ता है क्या? कैविटी हो या नहीं हो, तो जब बेटा कैविटी विदाउट चार्ज हो तो अपन मान लेंगे कि कोई कैविटी है ही नहीं एक्चुअली, अगर कुछ कैलकुलेट करना भी होगा तो, ठीक है ना। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है, यानी अंदर अगर कैविटी में चार्ज नहीं है ना, तो अपने को फर्क ही नहीं पड़ता। अगर फिर अपन को फर्क ही नहीं पड़ता कि वहां पे कैविटी है कि नहीं है, बस जो सारी चीज यहां पे फॉलो हो रही है वो सारी चीजें यहां पे फॉलो हो जाएंगी। डोंट वरी, एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिससे अपन को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं अभी यहाँ पे बाहर एक प्लस क्यू रख दूं तो क्या होगा, इधर वाला प्लस कम क्यू थोड़ा कम हो जाएगा, है कि नहीं, और इधर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, हाँ सेम टू सेम। और वही प्लस क्यू अगर मैं यहाँ पे रख देता हूं तो अंदर वाली चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां वाला प्लस थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इधर बढ़ जाएगा। ये दोनों जगह ही हो रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। अगर ये दोनों जगह हो रहा है तो इसका मतलब
केविटी के अंदर चाहे चार्ज हो, मतलब चार्ज नहीं हो, तो चाहे केविटी हो या नहीं हो, कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगला केस लेते हैं, अगला केस नहीं, उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपने को क्या है इस कंसेप्ट का अच्छे से क्लियर आइडिया लग जाए और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका अच्छे से रिविजन भी हो जाए कि कौन से चार्ज की वजह से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, कितना आता है, क्या आता है, वो सारा काम अभी अपन कर लेते हैं। तो चलो मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, आप इसको नोट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एक आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, उसका रेडियस r है और इसके अंदर एक कैविटी बनाई गई है, ठीक है ना, कैविटी बना दी। मैंने बोला ना अगर कैविटी के अंदर चार्ज है तभी कुछ सोचना, अगर चार्ज नहीं है तो कैविटी है या नहीं है कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर बना भी दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जब तक कि कैविटी के अंदर चार्ज हो। तो मैं हटा देता हूं, देखो सोल्व करने के लिए क्वेश्चन ऐसा ही है, अब सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, देखना जरा ध्यान से। इधर एक अपना स्विच लगा रखा है, अभी स्विच कैसा है, ओपन है, यानी ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है। जब स्विच को क्लोज कर देंगे तो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा और इससे ए पॉइंट से, ए सेंटर है इसका, ठीक है ना, ए इसका सेंटर है, इसके सेंटर से एल डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज रखा है और बी यहां पे है और इसका रेडियस कितना हो गया आर। अब पूछा क्या है, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन सरफेस फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड बी, एट ए एंड बी। देखो ए एंड बी के ऊपर आपको क्या निकालना है, ए एंड बी के ऊपर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। किसके ऊपर, ए एंड बी पर, और किसकी वजह से निकालना है, किसकी वजह से निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है ना, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से, जो सरफेस के ऊपर आया है ना चार्ज, जो भी सरफेस के ऊपर इंड्यूस चार्ज आया, तो देखना इंड्यूस चार्ज तो आएगा, पक्की बात आएगा, आएगा ना भाई इंड्यूस चार्ज। देखो इस प्लस वाले की वजह से आएगा, हाँ कैसे आएगा, इधर आ जाएगा माइनस का और जितना माइनस आएगा उतना ही क्या आ गया, प्लस भी आ गया। जी सर ये बात मुझे समझ में आती है, अगर ये आती है आपको समझ में तो देखना जस्ट इसको देखो, इसको नहीं देखना, यही हुआ ना इंड्यूस्ड, पहले चार्ज कितना था जीरो, अब भी चार्ज कितना है, नेट चार्ज जीरो है ना, हाँ, और जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई आर करेंगे और डी क्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे तो नेट चार्ज तो अभी भी जीरो ही है ना। अगर मैं ए का पोटेंशियल देखूं, ए का पोटेंशियल कहां का, ए का पोटेंशियल, अगर मैं ए का पोटेंशियल देखूं तो वो कितना आ जाएगा, जीरो, सीधी सी बात है, आएगा कि नहीं आएगा, और वो आया कैसे एक्चुअली, के डी क्यू डिवाइड बाई आर, के और आर तो कांस्टेंट है, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो, यानी ए का पोटेंशियल कितना आ चुका है, जीरो। ध्यान से देखिए, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन सरफेस फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड बी। अब देखिए पॉइंट ए के ऊपर इस सरफेस चार्ज की वजह से, जितना भी सरफेस चार्ज आया है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, जीरो। क्या बी पे जीरो होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बी पे जीरो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बी के ऊपर ना बेटा हर जगह से अलग अलग जो चार्ज है ना उसका डिस्टेंस अलग अलग है। देखो सेंटर वाला जो पॉइंट था उसका तो डिस्टेंस सबका इक्वल था, इसलिए आर कांस्टेंट होगा, इनका डिस्टेंस अलग अलग है। तो इसका करने का दूसरा तरीका है, पहली बात तो ये कि आपको ए पॉइंट समझ में आना चाहिए, तो मैं सीधा लिख दूं V एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, कितना आया, जीरो आ गया। अब देखना जरा ध्यान से, अगर मैं ए पॉइंट का नेट पोटेंशियल निकालूं, ए पॉइंट का नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए, तो वी ए टोटल, टोटल का मतलब है जितने भी दुनिया भर के चार्ज रखे गए हैं उन सब की वजह से ए पॉइंट का पोटेंशियल, तो वी ए टोटल कितना आ जाएगा भैया, तो दुनिया भर के चार्ज का मतलब क्या, एक तो सरफेस के ऊपर चार्ज आया होगा, जी हाँ, उसका तो कितना है, जीरो, तो मैं लिख दूं ना बेटा कितना, वी ए इंड्यूस्ड प्लस में वी क्यू, अरे भैया इस क्यू की वजह से भी तो आएगा कि नहीं आएगा, जी सर आएगा, तो वी ए टोटल किसके बराबर आ गया, वी ए इंड्यूस जीरो, और ये कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई एल, तो आपका ए पॉइंट का टोटल पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू बाई एल। देखिए अब यहां से कंसेप्ट वाली चीजें निकलने के लिए आएंगे, हमें बी के ऊपर इंड्यूस्ड का निकालना है, अरे निकालना है कि नहीं निकालना है जी, सीधा वो निकल नहीं सकता, तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए, क्या ये पूरा का पूरा कंडक्टर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि नहीं है, जी हाँ है।
अगर है तो जो ए का टोटल पोटेंशियल है वही बी का भी टोटल पोटेंशियल है। जितना पोटेंशियल पॉइंट ए का है उतना का उतना पोटेंशियल बी का भी है, क्योंकि ये दोनों है तो कंडक्टर के पार्ट ना, और कंडक्टर में किसी भी पॉइंट पर चले जाइए वो सारे के सारे पॉइंट इक्वी पोटेंशियल वाले पॉइंट होते हैं। अगर सबका पोटेंशियल इक्वल है तो टोटल पोटेंशियल ऑफ बी जो होगा वी ए टोटल की बात मैं अगर करूं तो वो किसके आ जाएगा, वी बी टोटल के। अरे आएगा कि नहीं आएगा, जी आएगा। और ये कितना है, ये है के क्यू बाई एल, अभी अभी निकाला वी ए टोटल बराबर ये के क्यू बाई एल। ये दो की वजह से आएगा, किसकी वजह से, जैसे ए दो की वजह से आया था, दो ही चार्ज थे, एक तो सरफेस पे चार्ज था प्लस में जो ये क्यू चार्ज था उनकी वजह से, तो वी बी किसकी वजह से आएगा, जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसकी वजह से प्लस में जो क्यू चार्ज है उसकी वजह से। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। क्यों, क्योंकि आपका पूरा कंडक्टर इक्विपोटेंशियल है, तो जो ए का पोटेंशियल होगा वही बी का पोटेंशियल हो जाएगा। टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल ए का टोटल मैंने निकाल लिया पहले, के क्यू बाई एल है, और बी का टोटल कैसे आएगा, जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल प्लस में जो क्यू चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल। जरा जरा ध्यान से देखो, ये के क्यू बाई एल इज इक्वल टू, ये इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से मुझे निकालना है, ये तो मुझे निकालना है, इज प्लस में के क्यू, क्यू की वजह से कितना आएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है आर, तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, अंडर रूट कितना बनेगा आपका, बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अरे पाइथागोरस बनेगा ना, जी हाँ। तो ये कितना जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या मुझे यही निकालना है ना, जी हाँ। तो वी बी जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वजह से देखो जीरो नहीं आया था, ए के ऊपर जीरो आ गया था, क्योंकि ए के ऊपर जीरो आने का कारण ये था कि टोटल जो चार्ज है वो जीरो है, और उसका जो बिंदु पॉइंट ए से सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो आ रही है, ऑलवेज आ रहा है, इसलिए जबकि इसका ऐसा नहीं है। तो कितना जाएगा, के क्यू बाई एल माइनस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये देखना थोड़ा एल से ज्यादा ही बनेगा, ओके हाँ। इस तरीके से हमने बी जो पॉइंट बी पे इंड्यूस चार्ज की वजह से आने वाला पोटेंशियल निकाल दिया। अच्छा प्रश्न था, बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न था ये बेसिकली। मैं फिर से समझा देता हूं, देखो ए पॉइंट पे इंड्यूस की वजह से जीरो आया, टोटल हमने निकाल लिया, टोटल में सिर्फ इसका योगदान रहेगा। जब बी का निकालना था, बी के अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड का भी आएगा और इसका भी आएगा, मुझे इंड्यूस्ड का चाहिए, तो बट ए और बी का जो टोटल है वो इक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही कंडक्टर के पार्ट है, और कंडक्टर के पार्ट है तो दोनों ही क्या उसमें हो गए, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए। बस फिर तो आगे कहानी आपको पता ही है, पूरी पूरी कैलकुलेशन थी। ओके ठीक है, हो गया, चलो बढ़िया है। फिर तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला हो गया, दूसरा पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का पोटेंशियल वो एक्चुअली टोटल पोटेंशियल पूछना चाह रहे हैं, टोटल पोटेंशियल पॉइंट ए का निकाल दीजिए, कंडक्टर का ही जाएगा। ए का निकालना इजी है, ए का टोटल निकालना इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि सरफेस वाले की वजह से तो कितना हो गया, जीरो, इसलिए कह रहा हूं ना। ए टोटल जो ए पॉइंट ए है उस वाले पे कंडक्टर का पोटेंशियल निकालना इजी पड़ता है। बाकी आएगा इसका भी उतना ही, आएगा इसका भी उतना ही, आएगा इसका भी, सबका उतना ही है, क्योंकि सारे इक्विपोटेंट, बट इजी इससे पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि भैया सरफेस वाले की वजह से जीरो हो जाता है, तो वो जीरो हो गया और बाकी बचेगा कितना, के क्यू बाई एल, वही जो पॉइंट ए का टोटल पोटेंशियल होगा वही आ जाएगा, जो बी का टोटल होगा वो भी इतना ही है। बात समझ आ गई, जी सर आ गई। तो हो गया ये, तो ये हो गया के क्यू बाई एल, ठीक है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तीसरा कर रहा हूं, तो देखो इंड्यूस्ड चार्ज होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, देखना जरा ध्यान से। ये क्यू है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, पहली बात तो ये बताओ मुझे। जी सर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ना। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए के ऊपर कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे, अरे कंडक्टर का पार्ट है, अगर कंडक्टर का पार्ट है तो जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, एटलीस्ट स्टैटिक्स कंडीशन में तो नहीं होगा। तो यानी इधर कोई ना कोई होगा, और वो कौन होगा, ये तो मैं लिख देता हूं ई ड्यू टू क्यू पॉइंट ए पर,
और ये आएगा E ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। जितना Q का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उतना ही इंड्यूस्ड का भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मुझे तो भैया क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 आएगा ना। हाँ तो लिख दो EA ड्यू टू Q प्लस में EA एट ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। कितना हो गया टोटल, 0 हो गया। मुझे किसकी वजह से चाहिए, इंड्यूस चार्ज की वजह से चाहिए। EA ड्यू टू इंड्यूस्ड कितना आएगा, माइनस का EA एट Q ड्यू टू Q, ठीक है ना। हमें क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, ये पूछा गया ना, ठीक है जी। माइनस इसका ध्यान से देखो, Q का इलेक्ट्रिक फील्ड L डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे कितना था, KQ बाई R स्क्वायर, तो ये कितना हो गया KQ बाई L स्क्वायर। तो माइनस का होगा ये बेसिकली, क्योंकि इस डायरेक्शन में है ना, तो KQ बाई L स्क्वायर और साथ में आ जाएगा आई कैप। माइनस का आई कैप कर दिया मैंने, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा KQ बाई L स्क्वायर प्लस का आई कैप। ये जस्ट मैं आई कैप डायरेक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी मैग्नीट्यूड KQ बाई L स्क्वायर ही आएगा। डायरेक्शन आपको पता होनी ही चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये इधर लग रहा है तो वो उधर ही लगेगा। ऐसे सीधा पता लग गया तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही यूज करना चाहिए। अब आपको आई कैप जे कैप में भी लिख सकते हो, आप मान के चलते हो यदि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं है। हो गया ना। अब अगला, स्विच को कर दो क्लोज। तो देखो स्विच को क्लोज करने पे क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, है ना। चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल है। तो ग्राउंड से जोड़ दिया, ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट। इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 0। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ग्राउंड के पोटेंशियल को आप चेंज नहीं कर सकते कुल मिलाकर, तो 0 का 0 ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, 0। सीधी सी बात है ना, ये तो 0 से हिलना ही नहीं है, तो इसको ऑटोमेटिकली कितना होना पड़ेगा, 0। यानी आपको जो कंडक्टर है बेटा, जो कंडक्टर है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, वो होना जरूरी है। तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर जो है वो सीधा हो गया कितना, 0। ये बोल रहा है ना रीसोल्व, सबको दोबारा से हल करना है, तो दूसरी बार जब हल करने जाएंगे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने किससे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब देखो कंडक्टर का पोटेंशियल किस पॉइंट पे निकालना ज्यादा ईजी है, पॉइंट ए पे निकालना ज्यादा ईजी है ना। हाँ तो इसलिए VA मान लेते हैं कि कितना चार्ज आ गया इसके ऊपर, Q चार्ज आ गया होगा। नया चार्ज है वो कितना आ गया, Q चार्ज प्लस में एट Q ड्यू टू Q इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, KQ डिवाइड बाई R। अरे Q चार्ज है, R डिस्टेंस पे है ना सारा, ठीक है। प्लस में कितना हो जाएगा, KQ बाई L इक्वल टू 0। जरा Q का मान निकालना, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस RQ डिवाइड बाई L। देखना नेगेटिव आना चाहिए था। जब पॉजिटिव चार्ज अगर सामने रखा जाए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो ये है इसके ऊपर नेट चार्ज की कहानी, ठीक है ना। हाँ ये रहा नेट चार्ज। ये जो नेट चार्ज है वो कितना आएगा, आपको आंसर में ये लिखा है माइनस RQ बाई L। ओके बेटा, हो गया ना। हाँ रीसोल्व करना था, ये हो गया सोल्व। ये देख लो, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। अभी भी पॉइंट A के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। और 0 किस किस की वजह से रहेगा, ये जो चार्ज है प्लस में इंड्यूस चार्ज है। तो इंड्यूस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अभी भी वही आएगा जो पिछली बार आ रहा था, क्योंकि इन सब का मिला मिलू की 0 होगा ना भाई। तो अगेन उसका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही उतना है उतना ही आएगा, ठीक है ना। अब एक रह गया, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन सरफेस फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट A एंड B पे। तो वो कितना हो जाएगा, सरफेस चार्ज की वजह से, सरफेस चार्ज की वजह से Q की वैल्यू निकल गई, Q आया माइनस का QR बाई L, इतना है ना। ये इंड्यूस चार्ज आया, एक्चुअली इंड्यूस चार्ज आ गया, तो पॉइंट A का पोटेंशियल तो निकल जाएगा इजीली ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। वो कितना हो जाएगा, KQ बाई R, रख दो K बाई R इंटू में माइनस QR बाई L। देखना जरा, R से R गया तो कितना आ गया, माइनस का KQ बाई L, इतना है ना जी। हाँ माइनस का KQ बाई L। ये पॉइंट A का है ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अब पॉइंट B का निकालना है। देखो पॉइंट A का टोटल और पॉइंट B का टोटल इक्वल रहेगा। पॉइंट A का टोटल कितना है, 0। पॉइंट B का टोटल कितना होगा, 0। V ऑफ B जो टोटल आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि कंडक्टर के इक्वल आएगा ना, हर पॉइंट इक्वल पोटेंशियल है भाई। टोटल कितना आएगा, JDR 0। तो किस किस की वजह से आएगा, ये B, एक तो इंड्यूस्ड
इंड्यूस्ड कहूँ या क्यू कहूँ, अभी क्या कहूँ इसको, क्यू प्लस में बी के ऊपर किसकी वजह से, क्यू की इज इक्वल टू 0। तो क्यू का कितना जाएगा, वही तो निकालना है एक्चुअली, तो वो वी बी टू क्यू, और ये कितना हो जाएगा माइनस के क्यू, ये उधर चला गया इसलिए, डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इतना है। ओके, तो ये सारी चीजें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बहुत ही प्यारा सा अपना टॉपिक जिसके अंदर कैविटी और कोई कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है कंप्लीट होता है। अब अपन दूसरा केस देखेंगे जिसके अंदर कैविटी में चार्ज रख देंगे, और कैविटी में चार्ज रखने वाला जो केस है वो बड़ा ही शानदार है, सुंदर है, और मतलब जान है एक तरीके से इंडक्शन की। ठीक है ना, थोड़ा इसको समझे, ट्राई करें, इसको नोट करें, दोबारा से सोचें, इसको सोचेंगे तो एक बार फिर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही एकदम शालीनता के साथ पढ़ना, आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। पॉइंट ए को ध्यान में रखो, बी को ध्यान में रखो, कहाँ पे यूनिफॉर्मिटी बन रही है, पॉइंट ए के ऊपर सभी चार्ज है उससे डिस्टेंस क्या बन गई, एक चीज तो कम से कम कांस्टेंट आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इन सब का क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ओके, फटाफट नोट करो इसको। चलो अब देखते हैं कि ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर हमने कैविटी बना दी है। पहले अपन देखते हैं कि कैविटी से फर्क क्या पड़ेगा, फिर मैं एक जनरल केस लूंगा जिसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। ओके ठीक है, तो देखो एक नॉर्मल सा केस ले रहा हूँ, ये कोई कंडक्टर है बेटा, ठीक है ना, किसी भी शेप का रैंडम सी शेप का ले लिया मैंने, और इसके अंदर मैंने कोई एक कैविटी बना दी, कैसी भी शेप की बना सकते हो, किसी भी शेप की, अभी आपके ऊपर फुल वो है चॉइस है, और उस कैविटी में मैंने रख दिया चार्ज क्यू, ठीक है, और कुछ नहीं है अपने पास, बस इतना ही है कैविटी। और यहाँ तो देखो बेटा सॉलिड है, तो मैं 2-3 रीजन है उसके नाम देता हूँ, इसको बोलूँगा मैं रीजन 1, ठीक है ना, इसको बोलूँगा रीजन बी, मतलब रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी। कोई अलग कलर की पेंसिल ले लेता हूँ पेन, जिससे अच्छा रहे थोड़ा समझने में, ठीक है ना, ये ए हो गया, ये हो गया रीजन बी, और ये बाहर वाला जो है वो हो गया रीजन सी। देखो जरा ध्यान से, ये चार्ज क्यू है, यहां एकदम सॉलिड वाली है एकदम, और यहां क्या है कैविटी यानी खाली स्थान एक तरीके से। अब ये प्लस का चार्ज है, इसलिए माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, यानी इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज तो जरूर आएगा और माइनस वाला ही आएगा। थोड़ी देर बाद में प्रूव भी हो जाएगा क्यों आना चाहिए माइनस, ठीक है ना, पहले बट एक बार सुनो तो सही, आप इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, जी सर माइनस तो आना चाहिए क्योंकि प्लस है तो माइनस। बट देखो ना ध्यान से, हमने क्यों यही रखा है, ये इस वाले का नेट चार्ज 0 था कि नहीं था, नेट चार्ज कितना था, 0 था। तो ऐसे सोचो, अगर यहां माइनस क्यू आया है, तो अगर टोटल चार्ज 0 है तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहां का चार्ज मान लेता हूं क्यू डेस है, कितना है क्यू डेस, बड़ा क्यू ले लेता हूं, चलो हाँ ये है क्यू, यहां इंड्यूस्ड कितना हो गया, क्यू चार्ज हो गया। अब उसके बदले में माइनस का क्यू हुआ, वैसे बदले में प्लस का क्यू यहां भी तो आएगा कि नहीं आएगा। टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जी सर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो यहां कोई ना कोई इंड्यूस चार्ज हुआ, जिस भी नेचर का हुआ, मान लो कि नेगेटिव का हुआ, वो नेगेटिव का होगा भी, दिख भी रहा है प्लस है तो माइनस का आएगा, माइनस का होगा, बट टोटल तो 0 था ना, टोटल चार्ज कितना था 0। अगर टोटल चार्ज 0 था तो यहां वाला माइनस क्यू बेसिकली यहां प्लस क्यू आएगा कि नहीं आएगा। अब वो बीच में रह नहीं सकता क्योंकि ये कंडक्टर है, ये क्या है कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज रहता है वो आउटर मोस्ट सरफेस पे चला जाता है, आउटर मोस्ट, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो देखना प्लस क्यू यहां पे आया कि नहीं आया, आया सर प्लस क्यू यहां पे आया। बेसिकली ये प्लस क्यू क्या होगा, जो यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब वो प्लस क्यू कितना आएगा वो अपना निकालने का काम है, लेकिन एक बार तो ये समझो कि अगर मैं केविटी के अंदर चार्ज को रख देता हूं तो ड्यू टू इंडक्शन एक अपोजिट चार्ज आएगा यहां पर, बट चूंकि इसका टोटल चार्ज 0 है, इस कंडक्टर का टोटल चार्ज 0 था, मतलब केविटी के अंदर रखा हुआ वो तो बात मान ली मैंने आपकी, वो तो अभी भी रखा हुआ ही है, कोई समस्या है नहीं, लेकिन ये इंड्यूस्ड हुआ है तो टोटल चार्ज 0 रहना जरूरी है। अदरवाइज तो बोलेंगे कि देखो इतना ही और क्यों आ गया, माइनस क्यों नहीं आना चाहिए। उसको बैलेंस करने के लिए इसी का प्लस वाला चार्ज यहां चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, पक्का चला जाएगा। अगर ये पक्का चला गया कितना, यहां पे तो कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अरे होता है कि नहीं होता, जी सर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो देखना मैं एक और दूसरे कलर कर लेता हूं, है नहीं मेरे पास, अभी होगा तो भी अंदर रखा हुआ, चलो कोई नहीं। तो मैं देखना एक यहां पे एक लूप ले रहा हूं, ठीक है ना,
सरफेस ही ले रहा हूँ एक्चुअली, ग्लोब नहीं, सरफेस। इसको नाम दे रहा हूँ गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। कौन सी सरफेस है? गॉसियन सरफेस, ठीक है भैया। अगर गॉसियन सरफेस, अगर तुम यहां पे देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। यहां पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, 0 0 0 0 0 0 0, हर जगह ही कितना है? 0। तो क्या मैं फ्लक्स की वैल्यू लिख सकता हूं क्या? जी सर, फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है बेसिकली? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो कितना हो गया? 0। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ तो सही। फ्लक्स कितना हो गया? 0। फ्लक्स 0 होने का कारण क्या है? फ्लक्स 0 होने का कारण क्या है? क्योंकि फ्लक्स होता है E डॉट ds। अब E हर जगह 0 है, E हर जगह 0 है कि नहीं है? हाँ सर, E तो हर जगह 0 है, इसलिए E इसको 0 किया तो ओवरऑल कितना आ गया? ये 0 आ गया। अगर ये 0 है तो हम नहीं कह सकते हैं ये इतना आएगा, ये भी 0 कर दो, एक बार इसको रहने दो, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स जो था वो कितना आया? Q इनसाइड। Q इनसाइड में कौन कौन है? एक तो Q है और एक कौन है? माइनस का Q है। अरे है कि नहीं? डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और वो कितना हो गया? 0। तो Q का जो मैग्नीट्यूड है वो इसी के बराबर आ गया। अब बेसिकली मैं इसको एक बार, आप मुझे पता नहीं है कि मान लो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, अब तो मैंने पहले बता दिया था। तो अगर तुम सोचो कि ये Q था और प्लस Q बराबर 0, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस Q के इक्वल आई ना, यानी चार्ज तो उतना ही होगा। अगर यहाँ Q है तो यहाँ माइनस का Q आ जाएगा। केविटी के अंदर Q रखा तो यहाँ कितना आएगा? माइनस Q, और यहाँ माइनस Q आएगा तो सीधा प्लस Q यहाँ पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? हाँ पहुंच जाएगा। यानी केविटी के अंदर जो इंड्यूस चार्ज आएगा ना वो उतना ही आता है जितना कि ये चार्ज है, और उतना का उतना ही कहां चला जाता है? सरफेस पे। तो बेसिकली हमने चार्ज को रखा यहां और रखते ही कहां पहुंच गया? सरफेस पे। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ तो सही। ध्यान से देखो, बी वाला जो रीजन है वो सॉलिड कंडक्टर है, वहां पे कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। कंडक्टर की प्रॉपर्टी यही होती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भैया? 0 होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर। ये बात समझ आ रही है कि यहां पे इंड्यूस चार्ज जो आया वो उतना ही क्यों आ गया? अपोजिट में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर, ये माइनस का क्यों आ गया, और यहां पे कितना हो गया? प्लस का क्यों हो गया। और ये सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ आउटर चार्ज पे डिपेंड करेगा, अंदर वालों से इसे कोई मतलब नहीं है। कितना रखा है, क्या रखा है, क्यों रखा है, कोई मतलब नहीं। जब इसको यहां पे फैलना होगा तो ये किसके लिए फैले, किसकी वजह से फैलेगा? अगर कोई बाहर चार्ज रखा होगा तो उन सब के इफेक्ट की वजह से जो रिजल्टेंट बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यह बात समझ में आती है कि नहीं आती? जी सर बिल्कुल अच्छे से बात समझ आ गई ना कि यहां पे ये फ्लक्स 0 क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि E डॉट ds करेंगे, E हर जगह क्या है? 0 ही है, क्योंकि ये कंडक्टर का पार्ट है ना भैया। अगर कंडक्टर का पार्ट है तो हर जगह E क्या हो गया? 0। जैसे ही E 0 हुआ हम कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स 0, टोटल फ्लक्स 0। तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। Q इनसाइड निकाल दिया मैंने टट टट करके। एक छोटा सा प्रश्न करते हैं, मतलब छोटा सा, अभी पूरा नहीं समझे, पूरा अभी मैं जनरलाइज एक केस लूंगा। अभी तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि क्यों रखा तो माइनस क्यों आ गया और हो गया। बात समझ आएगी नहीं? हाँ बस ये समझो, यानी केविटी के अंदर जब चार्ज रखते हैं, केविटी के अंदर जब चार्ज रखते हैं, इनके रिजल्ट वगैरह लिखाऊंगा, बट एक छोटा सा एक बार एग्जाम्पल के लिए, कोई एक रखा मैंने और यहाँ पे मैंने केविटी बना दी, प्लस का 2 कूलम ले लो, मैंने चार्ज ले लिया इसके अंदर, तो बताओ सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस का 2 कूलम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखना यहाँ माइनस आएगा इस वाली सरफेस पे, और वो कितना आ जाएगा? वो -2 कूलम ही होगा, और -2 कूलम यहाँ आया है तो हटेगा भी, सीधी सी बात है। कितना हटेगा? प्लस का 2 कूलम हटना जरूरी है, तो प्लस का 2 कूलम और यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से फैल जाएगा। अरे बोलो ये सर, नो, फैल गया, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 कूलम। बस समझ आ गई? देखो ये तो एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक मान लेते हैं कोई ऐसा ही कंडक्टर है, उसके ऊपर पहले से मैंने 3 कूलम दे रखा है, पहले से 3 कूलम दे रखा है, और कंडक्टर इसके अंदर मैंने रख दिया माइनस का 1 कूलम। कितना रख दिया? माइनस, केविटी के अंदर -1 कूलम रखा, तो इसके इस वाली सरफेस पे कितना चार्ज आएगा भैया? इस वाली पे आएगा +1 कूलम, +1 कूलम, और माइनस कहाँ आएगा? यहाँ पे -1। तो नेट चार्ज जो इसके आउटर सरफेस पे है वो कितना हो जाएगा? 2 कूलम। नई बात समझ आई? नेट चार्ज हो गया वो कितना हो गया? 2 कूलम, जो इसके आउटर सरफेस पे होना चाहिए। एक्चुअली क्या क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा काम आएगा। अब मैं एक ऐसा जनरलाइज केस ले रहा हूं जिसके अंदर सब होगा, यानी केविटी के अंदर चार्ज भी होगा, बाहर भी कोई चार्ज प्लेस्ड होगा। ठीक, ठीक है जी। तो देखना जरा ध्यान से, ये मैं एक कंडक्टर ले रहा हूं, ठीक है,
और यहाँ वाला पॉइंट, यहाँ एक कैविटी बना दी मैंने। ठीक है जी, कैविटी तो बना दी, थोड़ी कैविटी बड़ी बना देता हूँ क्योंकि मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी। ये एक मैंने कैविटी बना दी और इसके अंदर मैंने रख दिया क्यू चार्ज। ठीक है ना, अगर क्यू रखूंगा तो बदले में यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। यहाँ क्या आ गया, माइनस का चार्ज। माइनस का कितना आ गया, क्यू, और माइनस क्यू आएगा तो कितना आएगा इधर, इधर कितना आ जाएगा बोलो। अरे भैया जो यहाँ वाला है वही कहाँ पहुंच जाता है, सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, सरफेस पे पहुंचा दिया हमने प्लस का क्यू, सरफेस पे पहुंचा दिया कितना भैया, प्लस का क्यू पहुंचा दिया। अब क्या करता हूं मैं, इसके सामने एक प्लस क्यू चार्ज रख देता हूं, रख दूं। हाँ, रखते ही इनके सब का सर दर्द करने लग गया, और जैसे ही इन सब का सर दर्द करेगा तो अपना सर दर्द मिटाने यहाँ आएंगे, आ गए सारे के सारे, आ गए इधर, उधर रह गए कम, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो बदलेगा ना भाई, प्लस कर दिया, सारे के आए कि नहीं आए। थोड़ा ध्यान से समझते जाते हैं एक एक चीज को। अब मैं रीजन के नाम दे रहा हूं दोबारा से एक बार देखना। ये वाला जो रीजन है वो है ए, ये वाला जो रीजन है वो बी, और ये वाला जो रीजन है वो है सी। अब चार्जेस के नाम दे रहा हूं मैं, देखना। ये वाला जो चार्ज है सेंटर पे रखा हुआ वो है 1, और जो ये इंड्यूस चार्ज हुआ है केवीटी पे वो है 2, और जो सरफेस के ऊपर चार्ज है वो है 3, और जो बाहर रखा हुआ चार्ज है उसको बोलूंगा मैं नंबर 4। ये नंबरिंग देने से थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, और रीजन भी इसीलिए दिए गए हैं। ये बात समझाएगी नहीं। देखो, इसका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाहर वालों पे डिपेंड करेगा। यानी बेसिकली अगर तुम देखोगे तो इन सब का, जो इन दोनों चार्जेस का, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली लेना देना तो वो खत्म हो गया ना, यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ, इंड्यूस की वजह से वो पूरा बाहर चला गया। क्लियर होगी बात। अब मैं हर एक रीजन की बात करता हूं, हर एक रीजन की। सबसे पहले पकड़ते हैं बी रीजन को, ठीक है ना, रीजन बी। ठीक है जी, बी को पकड़ो। क्या तुम कह सकते हो या बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? अरे भैया सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? ZeRO, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 एट, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना? 0 हर पॉइंट। यानी रीजन बी का मैं कोई सा पॉइंट भी ले लूं, सारे के सारे सॉलिड पॉइंट हो गए और सब कंडक्टर के हैं, तो सभी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ZeRO होगा कि नहीं होगा? होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। वो कितने चार्ज का है? 4 चार्ज है टोटल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चार्ज की वजह से प्लस में, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज की वजह से प्लस में, इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरे चार्ज की वजह से प्लस में, इलेक्ट्रिक फील्ड चौथे चार्ज की वजह से, और वो टोटल कितना हो जाएगा? 0। अब इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये जो दोनों पॉइंट है E1 और E2 है ना, E1 और E2, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और 3 और 4, यानी 3 और 4 का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगा क्या? फील्ड लाइंस, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जाएगी। तो मैं ऐसा बोलूंगा ना कि 3 और 4 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो नेट 0 आएगा। यानी इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता है वो कितना आता है? 0 आता है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि E3 इज इक्वल टू माइनस का E4। तो अगर मुझे किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से? तीसरे वाले चार्ज की वजह से, तो क्या करो, चौथे का निकाल दो और उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दो बस। और पहले और दूसरा, पहला और दूसरा, ये और ये जो दोनों चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा? 0 आएगा भैया। तो यानी E1 प्लस E2 कितना हो गया? 0। तो या मैं कह सकता हूं ना E1 बराबर माइनस का E2। कोई पूछना चाहिए भैया जो दूसरा चार्ज आया है यहां पर, इस चार्ज की वजह से यहां वाले किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इस वाले चार्ज की वजह से निकाल दो और उसका क्या कर दो? माइनस कर दो। सिंपल है ना? ठीक है जी, सिंपल है। अरे रे पूरा नहीं हुआ भाई, तो कहा लाए किस तरह? तो अब बात करते हैं पोटेंशियल की। किसकी? पोटेंशियल की। पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल की बात करूं, पॉइंट बी का कोई सा पॉइंट ले लो, पॉइंट बी का कोई सा पॉइंट ले लो, वो इक्विपोटेंशियल है कि नहीं है? जी हाँ, बट वो इक्विपोटेंशियल डिपेंड किस पे करेगा? 3 और 4 पे करेगा भैया। तो जो VB है वो किस पे डिपेंड करेगा? V3 प्लस V4 पर। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि V1 प्लस V2 कितना आएगा? 0। तीसरे और चौथे चार्ज, यानी तीसरा और 4, चौथा चार्ज, यहां तक। अरे इन्फिनिटी से लेके आओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा नहीं, यहां से बाहर ही नहीं, ये यहीं तक सीमित रह गए। समझ रहे हो ना? यहां से प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और यहां खत्म, प्लस से निकलेगी माइनस पे खत्म, प्लस से निकलेगी माइनस पे खत्म, प्लस पे निकलेगी माइनस पे खत्म। इस तरीके का तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है इसने।
जी हाँ, बस इसके बाहर तो है नहीं, यहाँ तो सॉलिड आ गया था, बस जो यहाँ पे आएगा वो तो इस सरफेस चार्ज की वजह से निकला है। ठीक है, ये बात समझाती है। तो बी का जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ बाहर वाले चार्जेस पे, यानी तीसरे और चौथे पे। तीसरे का मतलब क्या है? कंडक्टर का जो ऊपर वाला चार्ज है सरफेस का नेट चार्ज उस पे, और जो चौथा है वो क्या है? बाहर रखे किसी चार्ज पे। बात समझ आ गई? लेकिन पहले और दूसरे की वजह से कितना आ जाएगा? 0। तो V1 बराबर कितना आएगा? माइनस का V2 आ जाएगा। ये रीजन बी की बात हो गई। मैंने रीजन बी का पूरा समझा दिया है। देखो भैया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटल 0 आएगा। 0 तीसरे और चौथे की वजह से 0, पहले और दूसरे की वजह से 0। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि पहले और तीसरे की वजह से 0 आएगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं कह सकते। इन दोनों की वजह से तीसरा और चौथा कंबाइंड जो है वो 0 होगा। पहला और तीसरा जो कंबाइंड है उसका 0 होगा। बात समझ आ गई ना? अब बाहर चलते हैं किसी दूसरे पॉइंट पे, सी वाले पे। ये समझ आया ना अच्छे से? हाँ, अगर ये समझ में आता है तब अपन किस पे चल सकते हैं? सी पे। अरे बोलो, तो किस पे चले? सी वाले पॉइंट पर। सी वाले पॉइंट पे, रीजन में किसी भी, अरे इस रीजन में कोई पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना? सी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सी वाले पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी के ऊपर, वो किसकी वजह से आएगा? पहले और दूसरे की वजह से, प्लस में तीसरे और चौथे से। जबकि पहले और दूसरे के तो कोई लाइन वहां पहुंचेगी नहीं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा? तीसरे और चौथे की वजह से आएगा। और ये 0 नहीं आएगा, 0 आएगा नहीं। हाँ, हो सकता है कोई एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें 0 मिल जाए, वो बात अलग है, बट जनरली यहाँ 0 नहीं आएगा। बट एक बात पक्की है बेटा, पहले और दूसरे का जो है E1 और E2 वो जो है वो 0 ही आएगा। यानी E1 बराबर कितना आएगा? माइनस का E2 आएगा। क्या ये बात खोपड़ी में घुस रही है आपकी कि ये सिर्फ और सिर्फ जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तीसरे और चौथे पे ही डिपेंड करेगा, पहले और दूसरे का कोई लेना देना नहीं है? पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा VC अगर मैं लिखूं तो वो किस किस पे आएगा? तीसरे और चौथे पे डिपेंड करेगा। V3 प्लस V4। पहले और दूसरे का तो अभी भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। यानी V1 प्लस V2 वो तो अभी भी क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि यहां तक पहुंचा ही नहीं ना अपन। पसंद? हाँ, ये तीसरा बहुत ज्यादा इजी था, है कि नहीं? जोर तो पहले है, मतलब इसमें आता है ए वाले रीजन के अंदर। जोर कुछ नहीं आता भाई, बहुत सिंपल है। रीजन ए की मैं बात करूं तो रीजन ए के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ए का, वो किस किस पे डिपेंड करना चाहिए? E1 प्लस E2 पे तो करना ही चाहिए। क्या बाहर वाले 3 और 4 पे करेगा? क्या नहीं करेगा। करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा भाई, रद्दी भर भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर घुसेगा ही नहीं, कंडक्टर के अंदर घुसेगा ही नहीं। अगर नहीं घुस रहा भाई तो तीसरा और जो चौथा है उन दोनों का कंबाइंड इस वाले पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा, इस वाले तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? पहले पे और दूसरे के ऊपर। दूसरा कौन सा है भैया? जो कैविटी के अंदर चार्ज रखा था उसकी वजह से इंड्यूस चार्ज हो गया था, चार्ज इंड्यूस्ड हो गया था, वो वाला है। अच्छा, ठीक है। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो ए के ऊपर पोटेंशियल भैया इन्फिनिटी से लेके आना होता है +1 कूलम चार्ज को, तो उसके अंदर भैया आपको ये चौथा चार्ज भी मिलेगा, उसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा। फिर अंदर घुस के यहां तक आएंगे तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। लेकिन फिर अंदर घुसेंगे तो फिर आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये सब की वजह से आएगा भैया। पोटेंशियल जो है ए रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट पे निकालना, वो सब की वजह से आएगा। बस ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है किस पॉइंट के ऊपर निकालना है, किस पॉइंट के ऊपर छोड़ना है, किस पॉइंट के ऊपर किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और किसकी वजह से नहीं आएगा। बात समझ आ गई ना? अब कुछ एक रिजल्ट्स है वो लिखवा देता हूं मैं, रिजल्ट्स वो आप थोड़ा ध्यान में रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, रिजल्ट्स देखिए। रिजल्ट पहला क्या है? केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस A1 और 2 पे डिपेंड करेगा, 3 और 4 पे नहीं करेगा। बी के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, हर पॉइंट के ऊपर। बी का हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल रहेगा, बी का हर पॉइंट क्या रहेगा? हर इक्विपोटेंशियल रहेगा। और जो कंडक्टर का आपका पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 पे डिपेंड करेगा। हाँ, जो ये सबसे अच्छा पॉइंट है, कंडक्टर का जो पोटेंशियल है, बाकी तो सारे रिपीट कर रहा हूं, कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? V3 और V4 के ऊपर, ठीक है ना? उसे ही कंडक्टर का पोटेंशियल अपन कहेंगे बेसिकली।
ये बात समझ आती है ना। हाँ यही पॉइंट है। और अगर आप बोलोगे बाहर वाले किसी पॉइंट के ऊपर, तो इनके और इनकी वजह से डिपेंड करेगा, अंदर वालों की वजह से कोई मतलब ही नहीं है। और इस रीजन 1 के अंदर, मतलब रीजन ए के अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ और इनकी वजह से, पोटेंशियल सबकी वजह से। बात समझ आ गई होगी। ओके हाँ। और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना रहेगा, जीरो, इक्वी पोटेंशियल भी रहेगा, ये नहीं रहेंगे भैया। ये सारी चीजें अपन को पता लग गई, और ये सारे रिजल्ट्स जो है ये अपन ध्यान रखेंगे। मैंने अलग अलग करके लिखवा दिए, बट आप पॉइंट बना के भी अलग से भी बना सकते हो, है ना, कि इनके ऊपर यहाँ पे ये डिपेंड करेगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं। तीनों रीजन के अंदर अच्छे से एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखो। और तो और सबसे बड़ी बात, जो चार्ज 3 है वो कैसा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, चौथे पे। 1 और 2 पे नहीं करेगा भाई, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। ओके। और दूसरी बड़ी बात, जो चार्ज 2 का है, मतलब चार्ज 2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिपेंड करेगा, 3 का 4 पे डिपेंड करेगा। ये सारी चीजें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी है। ओके। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि अपन को सारा ये जो हमने किया है ताम झाम थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये क्वेश्चन है, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है r और इसका सेंटर है O, और इसके अंदर एक कैविटी बनाई गई है, और O और उस कैविटी का सेंटर जो है वो ओडेस है। अब इन दोनों के बीच का जो सेंटरों के बीच का डिस्टेंस है वो है a। इस ओडेस से एक b डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा गया q, और O से l डिस्टेंस है उस चार्ज की, ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे q रखा गया। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, देखिए पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर से पहले आपको जो करना है वो ये करना है, इस क्यू की वजह से अंदर वाली सरफेस पे क्या होगा, इंड्यूस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, जी सर आएगा। तो यानी ये वाली चार्ज पे आएगा, इस वाली सरफेस पे आएगा -q, एकदम सिमेट्रिकल होगा ये, पहले बता देता हूँ। और यहाँ पे आएगा +q, जस्ट ये सिमेट्रिकल होना चाहता था बट इसने नहीं होने दिया, तो ज्यादातर प्लस जो आ जाएगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ लेकिन मैग्नीट्यूड में कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड में भी कितना रहेगा, जो जितना आपने अंदर रखा था, अंदर कितना रखा q, तो अभी भी कितना रहेगा, वो q ही रहेगा। ये बात समझ आ गई होगी। अब पूछा क्या है, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। मैंने अभी भी बताया था, जो कंडक्टर का पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पर निर्भर करता है, किस किस पे, तीसरे पे और चौथे पे। यानी तीसरे की वजह से और चौथे की वजह से। तीसरा कौन होता है, तीसरा जो यहां वाला चार्ज होता है, चौथा ये वाला, पहला तो ये ही, दूसरा ये होता है। अभी भी देखा, तो सिर्फ और सिर्फ तीसरे और चौथे की वजह से आएगा। तीसरा किधर है भैया, ये रहा तीसरा। अब इसकी वजह से निकालना, किस पॉइंट पे निकाल सकते हो, इस कंडक्टर का हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल होगा कि नहीं होगा। हाँ एक बार कैविटी को हटा दीजिए, एक बार कैविटी को हटा दीजिए। हाँ इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें को मतलब तीसरे और चौथे से ना, हम कैविटी के अंदर देखना नहीं चाहते कुछ। हाँ लेकिन वो पॉइंट कैविटी के अंदर है, जो पॉइंट ओ है ना वो किसके अंदर है, कैविटी के अंदर, क्योंकि उस ओ पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना सबसे ज्यादा ईजी होता है। क्यों, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस रहता है, ये इंड्यूस चार्ज का डिस्टेंस सबसे क्या रहता है, सेम, इसलिए इसके ऊपर निकाला जा सकता है। अच्छा निकाला जा सकता है, कोई बात नहीं, हम निकाल ही देंगे फिर। तो देख रहा हूं, जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा है उसकी वजह से, अरे यहां निकाला जा सकता है ना। हाँ इसका हम पहले और दूसरे की वजह से थोड़ा ना देख रहे हैं, नहीं देख रहे, तीसरे और चौथे की वजह से देखना चाह रहे हैं ना। हाँ उसकी वजह से सबसे सही पॉइंट कौन सा है, ओ। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि केविटी के अंदर, हाँ केविटी के अंदर है, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन हमें मतलब तीसरे और चौथे से है ना। हाँ अच्छा, तो तीसरे और चौथे का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर केविटी में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है, तो तीसरे ओ पे निकालना सबसे सही रहता है। तो V3 का किस पॉइंट के ऊपर, ओ पे, और V4 का भी ओ पे निकालेगा जाएगा, तब जाके क्या निकल जाएगा, कंडक्टर का। ध्यान से देखो, 3 वाला जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, Q, और डिस्टेंस कितना होगा इस Q की, R, तो कितना हो जाएगा KQ/R प्लस में। जो 4 वाला चार्ज है वो कितना है, Q है, कैपिटल KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, B है कि नहीं, जी सर B है, नहीं B नहीं है, L है, L भैया, ये देखो इससे डिस्टेंस कितना है, L है। तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर निकला कि नहीं निकला, बहुत आसान था और निकल भी चुका है, ठीक है ना भैया। हाँ बढ़िया सिंपल। अब अगला कर लेते हैं फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट O एंड O डैश ड्यू टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज। ये देखो सरफेस चार्ज आया कि नहीं आया सर, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसकी वजह से, सिर्फ Q की वजह से देखना है। देखो
3 और 4 दोनों मिलके अंदर किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, कितना आएगा 0। अंदर किसी भी पॉइंट पे 3 और 4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है 0। तो मुझे बताओ O के ऊपर कितना आएगा, जितना 4 की वजह से आ रहा है उसका उल्टा कर दो, सिंपल है ना। तो अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, तो पहला हो गया दूसरे की, अगर पॉइंट O के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसकी वजह से, जो Q है कौन सा, सरफेस वाला, मैं जस्ट सरफेस लिख रहा हूं, क्यों लिखने की जरूरत नहीं है। तो वो कितना आ जाएगा, जितना भाई साहब इसका है माइनस कर देंगे उसका, मतलब नेगेटिव कर देंगे, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, जस्ट मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मोड़ लगा देता हूं, वो कितना आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर। देख लो डिस्टेंस कितना है, इस क्यू का डिस्टेंस कितना है, ओ से एल है, ठीक है जी। ओ डेज के ऊपर निकाल दो सरफेस चार्ज की वजह से, वो कितना जाएगा के क्यू बाई बी स्क्वायर। मोड डायरेक्शन की बात करोगे तो देखो इसकी वजह से डायरेक्शन आ रही है इधर वाली, है ना, तो इस इंड्यूस्ड की वजह से किधर आएगी डायरेक्शन, ये वाली। इस क्यू की वजह से डायरेक्शन आ रही है इधर, इंड्यूस्ड की वजह से आएगी इधर, बस दैट्स इट, और कुछ लेना देना नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान था, पोटेंशियल निकालने में दिक्कत होगी, तो फील्ड निकाल दिया हमने, अब पोटेंशियल भी निकाल देते हैं। देखो पॉइंट ओ के ऊपर पोटेंशियल निकालना कितना मुश्किल काम है जी, कोई मुश्किल है कि नहीं है, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो पॉइंट 3 के ऊपर, नहीं पॉइंट ओ के ऊपर किसकी वजह से निकालना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 की वजह से निकालना है ना, चाहे मैं सरफेस लिखूँ या 3 लिखूँ, एक ही बात हुई ना। 3 की वजह से कितना आएगा, के क्यू डिवाइड बाई, बोलो बोलो, के क्यू डिवाइड बाई आर, बस सरफेस वाले की वजह से आ गया। इसके ऊपर कितना आएगा, अरे यार इसके ऊपर डिस्टेंस का ही तो नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, डिस्टेंस का नहीं पता तो डिस्टेंस का नहीं पता, ऊपर वाला ये इरेज कर रहा हूँ, नोट करते जाना भाई, पढ़ना पता नहीं चलेगा। तो 3 के ऊपर निकाल दिया हमने, 3 की वजह से ओ पे निकाल दिया, मुझे निकालना है ओ डेज पर, किसकी वजह से, 3 की वजह से, यही हुआ ना जी सर हुआ। लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि ओ और ओ डेज का जो टोटल आएगा वो तो इक्वल आएगा, ओ और ओ डेज का जो टोटल है वो तो इक्वल आएगा। ओ डेज का टोटल का मतलब है 3 और 4 की वजह से टोटल। देखो ओ का टोटल बराबर ओ डेज का टोटल, दोनों इक्वल है। तो वी ओ टोटल की मतलब ओ के ऊपर टोटल कौन कौन से आएगा, जो वी का 3 वाला पॉइंट है और वी के ऊपर 4 वाला है, इज इक्वल टू ओ डेज के ऊपर 3 वाला और ओ डेज के ऊपर 4 वाला। मुझे ये निकालना है क्योंकि ये कौन सा हो गया, जो तीसरा चार्ज है यानी इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज है, उसकी वजह से ओ डेज के ऊपर पोटेंशियल, यही हुआ ना। हाँ बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दूंगा मुझे। देखो ओ के ऊपर 3, ओ के ऊपर तीसरे की वजह से कितना आया था, के क्यू बाई आर, प्लस में ओ के ऊपर चौथे की वजह से, चौथा कौन सा, यही हुआ ना, चौथा का डिस्टेंस कितना है एल, तो वो कितना हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू ओ डेज के ऊपर तीसरे की वजह से, ओ डेज कौन सा है, तीसरा, वो तो निकालना है मुझे भाई, वी ओ डेज 3 तो निकालना है, प्लस में ओ डेज पर चौथे की वजह से, या चौथे की वजह से के क्यू बाई बी, के क्यू बाई बी, ठीक है जी। तो ओ डेज का तीसरे की, ओ डेज का पोटेंशियल तीसरे की वजह से कितना आएगा, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई एल माइनस के क्यू बाई बी। सिंपल है। हाँ थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये दिमाग रखो ध्यान में कि ओ और ओ डेज का जो टोटल है वो इक्वल आएगा। अरे समझ आई कि नहीं आई बात, समझ आई ना। हाँ तो फिर अगला पार्ट करते हैं ना भाई, फाइंड आउट फोर्स ऑन क्यू। क्यू के ऊपर फोर्स मुझे पता है F इज इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू में E। बस यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाए तो मैं इसके ऊपर फोर्स निकाल ही दूंगा। हाँ बट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल ही नहीं सकता, 1 और 2 का 0 आएगा। अरे आया कि नहीं आया, जी सर आया। और यहां का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो 3 की वजह से आएगा। 3 का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है मुझे पता नहीं है क्या पता मुझे, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही नहीं पता तो मैं कैसे निकाल दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां फोर्स लगेगा, वो पक्की बात है, फोर्स तो लगेगा, बट मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसे लिख सकते नाम। तो क्यों नहीं कर सकते भैया, डिटरमाइंड, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 या सरफेस का, ठीक है ना। इफ स्विच इज क्लोज्ड, अब स्विच को क्लोज कर दिया गया है तो बाकी सब मिटा देता हूं। स्विच को क्लोज करने का मतलब क्या है, अरे भैया पोटेंशियल को इक्वल कर दो और चार्ज को ट्रांसफर करते रहो। यानी चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक आपका दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो देखना, जो
इफ स्विच इज क्लोज चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, हाँ तो ऐसे जैसे क्लोज किया तो इसका 0 वोल्ट है, इसका भी कितना हो जाएगा, यानी कंडक्टर का पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा 0। अच्छा ये तो 3 पे प्लस में 4 पे डिपेंड करता है कंडक्टर का, है ना, कंडक्टर का 3 के ऊपर कितना चार्ज आ गया होगा, मैं मान लेता हूं कोई नया चार्ज आया होगा, वो कितना आया होगा Q डेस, ठीक है ना, कितना नया चार्ज आ गया इसके ऊपर Q डेस, तो कितना हो जाएगा के क्यू डेस बाई आर प्लस में के क्यू बाई एल इक्वल टू 0। तो यहां से Q डेस की वैल्यू आ गई, Q डेस की वैल्यू आ गई कितनी आई भैया, हो जाएगा Q माइनस का क्यू आर अपॉन में एल। ठीक है ना, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मेरे ख्याल से ये लेक्चर भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा और आपने हर चीज को अच्छे से एंजॉय किया होगा। ठीक है ना, आप इसके नोट्स जरूर बना लें जब पढ़ रहे हो, क्योंकि उनके बिना आप रिवीजन कैसे करोगे, मुझे थोड़ी दिक्कत रहेगी आपको। ठीक है ना, आप जैसे भी आप पढ़ रहे हो बट नोट्स जरूर नहीं, ठीक है। और मेरे लेक्चर जो है आजकल थोड़ी देर आने लग गए हैं, ठीक है ना। अब से मैं ट्राई करूंगा कि रोज के 2 लेक्चर, यानी एक 11th क्लास का और एक 12th क्लास का अपलोड कर सकूं। आई विल ट्राई, ओके, माय बेस्ट, ओके, आई एम डूइंग ऑलरेडी माय बेस्ट। अभी और भी उसमें जरूरत है, ओके बेटा। चलो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से आपकी तैयारी करेंगे। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।